अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफियत से हूँ। तो माशाल्लाह ये हमारे साथ हैं हाफिज़ रमज़ान साहिब। तो इनसे पूछते हैं कि ये इधर होते हैं टेलरिंग शॉप के ऊपर और काम सीख रहे हैं ये टेलरिंग का। ये इनकी मशीन पड़ी है, ये ऊपर देखें, ये दुकान है इनकी माशाल्लाह। तो सुनाए रमजान भाई, कितना अरसा हुआ है आपको काम सीखते हुए? मुझे कम से कम हो गए हैं 8-9 महीने। सही, क्या कुछ सीखा है? बस अल्लाह पाक का शुक्र है, सीख लिया है। थोड़ा सा काम रह गया, आप सबकी दुआओं की अपील है। माशाल्लाह, ठीक है। और तालीमी सरगर्मी बताएं आपने, हाफिज हैं आप, आपने कब हिफज शुरू किया, कब नाज़रा किया, किस उस्ताद से शुरू किया, कहाँ ख़त्म किया, ये सब अपनी कारगुजारी पेश करें इधर। मैंने मदरसतुल मदीना फ़िज़ान ज़मज़म पिपला में हिफ्ज़ किया था, शुरू उधर से किया था। माशाल्लाह, और कारी निज़ामुद्दीन साहब के पास मैंने हिफ्ज़ किया है, माशाल्लाह। क्योंकि उस्ताद एक नहीं रहता, उस्ताद तब्दील होते रहते हैं। उधर भी कोई उस्ताद कब आ जाता है, कोई कब। और आखिरी जो उनसे 15 से पढ़ा है वो मुझे कारी निज़ामुद्दीन साहब ने हिफ्ज़ करवाया। माशाल्लाह, और सन 2018 में हिफ्ज़ शुरू किया था और सन 2020 में ख़त्म किया था। माशाल्लाह 2 साल लगाए हैं। बहुत बेहतरीन अरसे के अंदर आपने मुकम्मल कुरान शरीफ हिफज कर लिया। बहुत बड़ी दुनिया है, ये डिग्री ऐसी है हाफिज कुरान की। दुनिया में तो इज्जत ही इज्जत है ना। दुनिया की तमाम डिग्रियां जो हैं वो सांस तक हैं, कि सांस खत्म हुआ और उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब एक बंदा है, उसने 20 साल लगा के एमबीबीएस किया है, तो वो जब पहुंचा एमबीबीएस किया, 25 साल का हो गया, 26वें साल उसे मौत आ जाए तो उसने वो जो डिग्री हासिल की है वो किसी को कोई काम नहीं दे सकती। लेकिन हाफिज कुरान की डिग्री ऐसी है कि इसको जो हासिल कर ले, दुनिया में इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस पर खुसूसी करम हो जाता है। इसी तरह आखरत के अंदर वो डिग्री काम आती है। आखरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे हाफिज कुरान को कि तू पढ़ता जा। कुरान शरीफ में भी आता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे और कुरान शरीफ को ठहर ठहर के पढ़ा करो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन फरमाएंगे, ए हाफिज कुरान, कुरान को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा। जहां तेरी आखिरी आयत होगी जन्नत के अंदर, वही तेरा मकाम होगा। तो देखें कितने माशाल्लाह सादत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सही समझ और सही बूझ अता फरमाए दीन इस्लाम के मुतालिक, और उनको कुरान शरीफ के बारे में ज़ौक़ अता फरमाए। तो इसी तरह एक और फजीलत भी है हाफिज कुरान की, कि जन्नत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज कुरान के वालिदैन होंगे ना, जो उनको ऐसा ताज पहनाएंगे कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी के सामने बहुत ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा होगी। और आप सोच सकते हैं कि सूरज की रोशनी कितनी होती है। सूरज निकलता है, पूरी कायनात को रोशनी के अंदर बदल देता है। तो उस ताज की रोशनी, ये सूरज की रोशनी उस ताज की रोशनी के सामने मध्यम पड़ जाएगी। तो कोशिश करें अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, इनको दीनी तालीम से आरास्ता करें। दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन दीनी तालीम अपनी जगह एक ख़ास मकाम रखती है। तो सीरियस जो है वो दीनी तालीम को लिया जाए, क्योंकि यही काम आने वाली है। दुनियावी तालीम सांस तक होती है। हाँ, इंसान आजकल बड़ा मशहूर हो गया है ये बात कि मौलवी बनेंगे तो खाएंगे कहाँ से। ये चीज़ बड़ी मशहूर हो गई है कि जब मिसाल के तौर पे मैं हूँ ना, मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं अपने बेटा है, मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को अगर दीन के मदरसे दीन की तालीम के लिए भेजूंगा ना, तो लोग बातें करेंगे कि मदरसे में भेज दिया, बड़ा होगा खाएगा कहाँ से, क्या करेगा, क्या रोजगार होगा, क्या इसका जरिए मुआश होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वही बच्चा जब आलिम बन जाता है, जब मौलवी बन जाता है, तो यही लोग कहते हैं कि मौलवी ज्यादा खाते हैं। तो यही वो लोग होते हैं जो इस बात पर उलमा के ऊपर फिर अटैक करते हैं
तो हमारा जनाजा पढ़े। इसी तरह है। अब बाज़ उलमा को लोग बुरा भला कहते हैं, तो आलिम, आप एक बंदे की वजह से पूरे शोबे को बदनाम नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को बताऊं, एक आलिम दीन है, वो मिसाल के तौर पे उससे कोई गलत काम हो जाता है तो लोग उस आलिम दीन के बजाय उस शोबे को लान तान करते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो शोबा कौन सा है, वह इल्म दीन का शोबा है, आप उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। चलें, एक बंदे से 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस खास शख्सियत है उसको महदूद है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर फील्ड में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं इसी तरह। तो इसी तरह मौलवियों के ऊपर लोग अटैक कर देते हैं, उनको तरह तरह की लान तान करते हैं उनके ऊपर। तो अपनी आप जो पैदाइश है उस पे, उससे लेके अपनी वफात तक गौर करें कि मौलवी आप लोगों को कहाँ कहाँ तक काम आता है। आप लोग पैदा होते हैं, आप लोगों के कान में अजान दी जाती है, कौन देता है? मौलवी देता है। आप लोगों का निकाह होता है, आप लोगों का निकाह कौन पढ़ाता है? आप लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, किसके पीछे पढ़ते हैं? इसी तरह दुनिया के हर शोबे के अंदर हमें मौलवी की जरूरत पड़ती है, हम फिर उसी मौलवी को लान तान का निशाना बनाते हैं। इसी तरह आप लोगों के घर औलाद अल्लाह ताला दे तो आप किसको बुलाते हैं? सबसे पहले भाई इसके मौलवी साहब बैठा हुआ है, उसके कान में अजान दे, अब उसी आप शख्सियत को बुलाते हैं। आपके घर कोई वालिद फोत हो जाए, आपके अल्लाह ना करे, जिनके फोत हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप लोग किसको बुलाते हैं? मौलवी साहब जनाजा पढ़ा दें, कुल शरीफ पढ़ा दें, मौलवी साहब ये फोत हो गए हैं, कुरान खानी करा दें, ये फोत है। तो दीन के हर शोबे के अंदर हमको मौलवी की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर हम बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ और बूझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखते रहिए अब्दुल्ला फराज व्लॉग एंड इस्लामिक स्टूडियो, और रखिए हमें अपनी दुआओं के अंदर याद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर हमारी वीडियो के अंदर आपको कोई चीज बुरी लगी हो, कोई चीज आपको पसंद ना आई हो, या कोई हमारे चैनल के मुतालिक आप लोग बेहतरीन राय देना चाहते हो, तो हमारे चैनल को पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेशन आप लोगों के लिए हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में रखिए याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।